हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड। आपने कई कहानी सुनी होंगी भूत प्रेत, जादू टोना और आत्माओं के बारे में। कुछ लोग इन्हें सही मानते हैं तो कुछ गलत भी मान लेते हैं, मगर ऐसी कहानी जिस पर पुलिस की मोहर लग जाए उसको ज़्यादातर लोग सही मानते हैं। एक ऐसी ही कहानी है जो पुलिस वालों की मोहर इस कहानी पर लगी हुई है और पुलिस वालों के अपने बयान हैं। तो कहानी स्पेन की है। स्पेन के दक्षिण मैड्रिड का उपनगर है वेलेकेस। तो कहानी वेलेकेस की है। वेलेकेस में एक अपार्टमेंट में रहने वाली एक फैमिली की है। इस फैमिली में माँ बाप, बड़ी बहन और 2 छोटी बहन रहा करते थे। सब कुछ घर में नॉर्मल था। बड़ी बहन, जिसका नाम स्टेफना यूटीरेज लाजारो था, ये कॉलेज पढ़ाई करती थी और नॉर्मल जो घर का और कॉलेज का रूटीन होता है वही चल रहा होता है। एक दिन स्टेफना जब कॉलेज से घर आती है तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी थकान देखने को मिलती है। घर वाले सोचते हैं कि ये पढ़ाई का बोझ होगा और कुछ नहीं, थकान होगी। तो बात टालाटाली में गुजर जाती है। पर इस दिन के बाद से स्टेफना खोई खोई रहने लगती है और बीमार पड़ने लगती है। घर वाले पूछते हैं पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं पाते हैं। फिर एक दिन घर वाले पूछते हैं कि क्या बात है। तो स्टेफना बताती है कि उसके कमरे में एक अजीब साया उसे देखने को मिलता है। जब वो सोती है तो वो साया कई बार आता जाता हुआ दिखता है और एक बार तो उसने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, और वो सायों ने मुझे पूरी रात परेशान किया। ये बात वो बताती है और उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। घर वालों को फिक्र थी तो वो जो है उसको डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं और उसका चेकअप करवाते हैं। चेकअप में सब कुछ नॉर्मल आता है। फिर वो घर आ जाते हैं। अब स्टेफना को मिर्गी के दौरे आने लगे थे और उसके बाद उसको वही सब दिखना और उसकी अजीब हालत होती जा रही थी और घर वाले उसके लिए कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। वो डॉक्टरों को दिखा रहे थे और डॉक्टर हर प्रकार के, उन्होंने सोचा यदि कोई इसको दिमागी प्रॉब्लम है तो उन्होंने मेंटलिस्ट को भी दिखाया, मगर रिज़ल्ट कुछ खास नहीं आ रहा था। सब अपना वही डिप्रेशन होगी, उसकी दवा वगैरह जो भी कुछ चल रहा था। एक दिन स्टेफना अपने बहनों पर कुत्तों की तरह भौंकती है और उन पे झपटती है
अब उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। चेकअप और डॉक्टरों से कोई फ़ायदा हो पा नहीं रहा था। 13 जुलाई 1991 को स्टेफना अपनी छोटी बहन पर हमला करती है और उसकी छोटी बहन नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से झाग आने लगता है। हालांकि छोटी बहन ठीक होती है, वो बच जाती है। ये 13 जुलाई को होता है। तो अगले ही दिन 14 जुलाई को स्टेफना को कैटल का एक दौरा पड़ता है। कैटल जब कोई कैटेलिप्सी के दौरे से मतलब इंसान की वो स्थिति जब आप उसको हंसाना चाहो और वो ना हंसे, या आप उसको रुलाना चाहो और वो ना रोए, यानी कि एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाना। इस स्थिति को कैटेलिप्सी का दौरा कहते हैं। तो उसको ये दौरा पड़ता है तो कोमा की स्थिति में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल में उसका चेकअप चलता है दिन में, और रात में न्यूज़ आती है कि स्टेफना अब नहीं रही। घर वाले बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे उनकी हंसती खेलती लड़की आज दुनिया छोड़ गई और वो कुछ नहीं कर पाए। ये गम उनको होता है और वो अपने धर्म के हिसाब से, क्योंकि वो क्रिश्चियन कैथोलिक थे, तो उसके हिसाब से जो भी वो क्रियाक्रम लास्ट करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अब घर में वो उसी के बारे में सोचते हैं और परेशान होते हैं। और 1-2 दिन निकलते हैं। कुछ समय बाद स्टेफना की मम्मी को रात में स्टेफना की आवाज़ आती है। स्टेफना के रूम से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है और उस दिन से उनके घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता है। स्टेफना की माँ को दिलासा मिला कि उन्होंने इतने दिन बाद उनकी बेटी की आवाज़ सुनी है, मगर ये इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इसके बाद से कुछ अच्छा नहीं हुआ। उनको उनके घर में एक बूढ़े आदमी के हंसी की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई बूढ़ा आदमी हंस रहा हो। उनके घर में कांच का सामान टूटने लगा। ये सारा कुछ स्टेफना की मदर का बयान है। और अपने आप उनके घर की वस्तुएं हिलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, यानी कि ये सारी एक्टिविटी वो लोग आंखों से देखते और डरते। एक रात में स्टेफना की मॉम ने सोते में देखा कि उनके करीब कोई खड़ा है। उनको महसूस हुआ कि उसने उनके हाथ और पैरों को छुआ हो। और एक रात उनकी छोटी बेटी उठकर अपने दोनों हाथों को दीवार पर मारती है और बार बार मारती है, और उनके घरों के उपकरण खुद ब खुद चालू हो जा रहे थे और बंद हो जाते थे।
कई जैसे कि लाइट के सामान, पंखे, ये सारा कुछ वो आंखों से देख रहे थे। उन्होंने बयान दिया है कि उनके घर का सामान अलमारी से गिरता और इधर उधर घिसट जाता, और उन्होंने देखा कि लोगों का एक झुंड है जिनका साया वो महसूस करते और देखते। ये सारा कुछ बहुत समय चलता रहा। वो लोग बहुत डर गए थे, और उनकी माँ का बयान है कि एक दिन भी स्टेफना की मौत के बाद ऐसा नहीं गया जब ये सारा कुछ हमारे साथ ना हुआ हो। मगर कुछ समझ आ नहीं रहा था कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। एक दिन स्टेफना की टीचर उनके घर आती है। तो टीचर के साथ स्टेफना की मॉम की बातचीत होती है, और बातचीत के दौरान टीचर बताती हैं कि एक दिन की बात है, रिसेस के समय मैं स्कूल के पीछे गई तो मैंने देखा कि स्टेफना और उसकी सहेलियां ओझा बोर्ड का प्रयोग कर रही हैं। ओझा बोर्ड स्क्वायर टाइप होता है, चारों कोनों का एक बोर्ड होता है, और उस पर ये आत्मा बुलाने की प्रक्रिया लोग करते हैं। अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर लोग करते हैं। तो टीचर ने कहा कि वो ओझा बोर्ड के साथ ये सारा कुछ कर रही थी। तो ओझा बोर्ड के ऊपर उन्होंने एक गिलास रखा था, और सब लोगों ने अपनी उंगली उसके ऊपर रखी थी। मैं समझ गई कि ये ठीक नहीं है, तो मैंने उन्हें डांटा और उस ओझा बोर्ड को तोड़ दिया। तो वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो लोग इस बारे में बताते हैं कि जब ओझा बोर्ड टूट गया तो उसमें से एक भूरे रंग का एक धुआं सा निकला, जो स्टेफना की नाक और मुंह से होता हुआ उसके शरीर में दाखिल हो गया। तो ये सारा कुछ स्टेफना की टीचर ने स्टेफना की मॉम को बताया और उनसे दुख व्यक्त किया और चली गई। एक रात इसके अलावा टीचर ने एक चीज़ और बताई थी कि असल में स्टेफना की एक फ्रेंड थी जिसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि एक एक्सीडेंट में मर चुका था। तो उसकी फ्रेंड चूँकि डिप्रेस रहने लगी थी, तो इसी वजह से स्टेफना उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की आत्मा को उस ओझा बोर्ड के ज़रिए बुला रही थी। तो एक रात की बात है, 27 नवंबर 1992। उस रात इस फैमिली का रहना उस घर में दूभर हो गया था और कुछ हद से ज़्यादा घर में उथल पुथल मच गई थी। तो स्टेफना की माँ ने पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि वो
उस घर पे रुकना नहीं चाह रहे थे और उनसे रुकते बन नहीं रहा था, तो उनको सहारा मिले, ताकि इसलिए उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया कि वो हमारे घर आके सब चीज़ों को चेक करें। तो 27 नवंबर 1992 को इंस्पेक्टर जोश नेगरी उनकी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं कि स्टेफना की फैमिली घर के बाहर खड़ी है और बारिश हो रही है। वो जाते हैं और उनको कहते हैं आप मत डरिए, और घर के अंदर ले जाते हैं। और घर के अंदर जाने के बाद अपना निरीक्षण स्टार्ट करते हैं और निरीक्षण पूरे घर का करते हैं और एक एक चीज़ को ध्यान से और गौर से समझने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस ने उस घर पे जो निरीक्षण किया और जो कुछ देखा उसके बारे में वो बताते हैं, जो कि पुलिस का बयान है कि उन्होंने देखा अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। और वो बताते हैं बालकनी से आवाज़ें आने लगी और बताते हैं कि भूरे रंग का एक कीचड़ जो इन्वेस्टिगेशन करते समय फैल रहा था। ये सारा कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा और एक क्रूस जो वहीं एक दीवार पर लटका हुआ था, जब वो घर में एंटर हुए थे तो उन्होंने उसको दीवार पर वापस लटका दिया था, मगर वो उनको नीचे पड़ा हुआ मिला। क्रूस आपको फ़ोटो में मैं बता दूंगा कि किसे कहते हैं, जिस पे क्रिश्चियन के हिसाब से जिस लकड़ी पर यीशु को उनके हिसाब से फांसी दी गई, उसी लकड़ी को जो चौकोर हिस्से में रहता है उसी को क्रूस कहते हैं। क्रूस को जिस लकड़ी पर लटकाया हुआ था, पुलिस ने बयान दिया है कि उस पर उन्होंने 3 पंजों के निशान देखे, जैसे किसी ने खरोच के उसको नीचे गिरा दिया गया हो। और पुलिस ने बयान दिया कि उन्होंने अचानक तापमान में गिरावट महसूस की, केवल उस घर के अंदर। बाहर तापमान अलग था और उनके घर में तापमान अलग था। और बताते हैं उन्हें एक कोने से धमाके की आवाज़ आई, हालांकि वो कोना बिल्कुल खाली था। उनकी आंखों के सामने अलमारी खुलती है, हालांकि कोई उस अलमारी के पास भी नहीं था और ना ही हवा चल रही थी। और उन्होंने स्टेफना की मॉम से पूछा उस घर की सजावट के बारे में, तो उन्होंने बताया हमने उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया था, जैसा वो था हमने वैसा ही छोड़ दिया था। मगर पुलिस ने देखा कि कमरे के पोस्टरों पर पंजों जैसे
निशान हैं, जैसे किसी ने पंजों से काट दिया हो और किसी ने बहुत उस पर पंजे मारे हों। और पुलिस ने बताया कि एक क्रूस को उन्होंने दीवार पर लटकता और हिलता हुआ देखा, और वो जब तक हिलता रहा जब तक कि वो टूट नहीं गया, और कमरे में ना कोई हवा थी न कुछ था, मगर वो हिल रहा था। पुलिस ने इस केस के बारे में रहस्य और दुर्लभ बताया है, यानी उनके हिसाब से ये मामला एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस जो कुछ उन्होंने घटना आंखों से देखी वो उन्होंने लिख दिया। और इसके बाद 1 नवंबर 1993 को स्टेफना की फ़ोटो में अचानक आग लग जाती है, और फ़ोटो को जब माँ बाप ने देखा तो केवल उसके चेहरे पर आग लगी थी, ना फ्रेम को लगी और ना उसके बालों की तरफ और ना गले की तरफ, केवल उसके चेहरे जल गया था। ये बयान भी स्टेफना की माँ देती हैं और वो फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी स्टेफना ग्यूटीरेज लाज़ारो की कहानी, और पुलिस भी इसको सच मानती है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिख दिया है, और इसकी रिपोर्ट भी मैंने वीडियो में लगा दी है। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।